काली गोरी दो बेटियां। मोहित और पलक की दो बेटियां थी, श्यामा और गौरी। जहां गौरी अपने नाम की तरह गौरी यानी दूध सी सफेद थी, वहीं श्यामा रात की अंधेरी की तरह काली थी तो दोनों जुड़वा बहनें, लेकिन दोनों में दिन रात का अंतर था। श्यामा और गौरी की माँ पलक अपनी दोनों बेटियों से बराबर प्यार करती, लेकिन मोहित श्यामा के रंग की वजह से उससे नफरत करता। एक दिन गौरी बैठकर कंघी से अपने बाल संवार रही थी और श्यामा उससे आकर कहती है, गौरी, मुझे भी अपने बाल बनाने हैं, मुझे जरा कंघी देना। तुझे दिख नहीं रहा है क्या? मैं बाल बना रही हूँ, मुझे परेशान मत कर, चुपचाप जा यहाँ से। तू कई घंटे शीशे के सामने बैठी रहती है, मुझे भी बाल बनाने हैं, कंघी देना। मैं तेरी तरह काली नहीं हूँ ना, इसलिए अपने आप को और सुंदर बनाने के लिए शीशे के सामने बैठी हूँ। अब जा यहाँ से, वरना पापा से शिकायत कर दूंगी तेरी। गौरी ने इतना बोला और जूता रोने लगी कि तभी उसकी आवाज सुनकर मोहित आया और बोलने लगा, तुझे कितनी बार एक ही बात समझानी पड़ेगी? खुद तो तू काली है और तूने अपनी बहन के गोरे रंग से जल जल कर उससे झगड़ा किया। देखो तो बेचारी कितना रो रही है। ये कहकर मोहित गुस्से में श्यामा को थप्पड़ मार देता है। श्यामा रोते हुए पलक के पास गई और उसे सब बता दिया। मेरी बच्ची, रोते नहीं, तू तो मेरी राजकुमारी है ना, और राजकुमारियां रोती नहीं है। रात को खाने के बाद गौरी मोहित से आइसक्रीम खाने की जिद करने लगती है और गौरी के लिए मोहित आइसक्रीम लेकर आता है और श्यामा सोचने लगती है, आज तो मैं भी ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाऊंगी, कितनी गर्मी हो रही है, मजा आएगा। लेकिन मोहित बस एक आइसक्रीम लेकर घर आता है और श्यामा कहती है, पापा पापा, मेरी आइसक्रीम कहाँ है? तूने अपनी शक्ल देखी है? सूरत भी काली और किस्मत भी काली। खाना खा लिया ना? अब चुपचाप जाओ, जाकर सो जाओ। मोहित की बात सुनकर गौरी जानबूझकर श्यामा को ललचाकर आइसक्रीम खाने लगती है और श्यामा आंखों में आंसू लेकर सोने चली जाती है। अगले दिन दोनों बहनें स्कूल जाने के लिए तैयार होती है और गौरी अपने जूतों को गंदा देखकर कहती है, जरा देख तो मेरे जूते कितने गंदे हो गए हैं, जरा इन्हें पॉलिश कर दे। तेरे जूते तू साफ कर, मैं क्यों साफ करूं? मेरे हाथ काले हो जाएंगे। तभी मोहित आता है और बोलता है, तो क्या हो गया? तेरा हाथ वैसे भी कौन से गोरे हैं जो जूता साफ करके काले हो जाएंगे? चुपचाप अब जूता पॉलिश कर, स्कूल के लिए देर हो रही है। मोहित की बात सुनकर श्यामा गौरी का जूता साफ करती है और तीनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। वैसे तो श्यामा और गौरी थी तो मोहित की सगी बेटियां, लेकिन मोहित गौरी को प्राइवेट स्कूल में भेजता और श्यामा को सरकारी। मोहित रास्ते में गौरी का हाथ थाम कर चल रहा था और श्यामा बेचारी अकेली पीछे पीछे चल रही थी। पापा, मेरा हाथ पकड़ो ना। मोहित उसका हाथ झटक देता है और गौरी ये देखकर हंसती है। एक दिन गौरी मोहित से कहती है, पापा, अब मुझे इस बर्थडे पर न्यू ड्रेस लेकर देना, मेरी सब ड्रेस पुरानी हो गई है। पापा, मुझे जन्मदिन पर क्या दोगे? ओहो, बोल तो ऐसे रही है जैसे नए कपड़े पहनकर तू गोरी हो जाएगी। रहेगी तो काली की काली ना, तू गोरी की पुरानी ड्रेस पहन ले। ऐसे ही श्यामा के दिन कट रहे थे। एक दिन पलक की माँ पुष्पा घर आती है। नमस्ते नानी जी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अरे मैं तो बहुत थक गई, बाहर कितनी धूप है। गोरी बेटा, जरा पानी तो पिला दे। नानी, मैं पानी लेकर आती हूँ, आप रुकिए। श्यामा अपनी नानी के लिए पानी लेकर आती है और गौरी मोहित के मोबाइल में अपनी फोटो खींच रही थी। गौरी को देखकर पुष्पा कहती है, मेरी गोरी कितनी सुंदर है, चांद के टुकड़े की तरह, किसी की नजर ना लगे। एक दिन कोई गोरा चिट्ठा लड़का तुझसे शादी करने आएगा जो बहुत अमीर होगा। पुष्पा की बात सुनकर श्यामा पूछती है, नानी, और मेरा पति कैसा होगा? क्या वो अमीर होगा? अरे तेरी शादी तो किसी गरीब घर में मोटा दहेज देकर करनी पड़ेगी।
वरना कौन तुझ जैसी काली लड़की से शादी करेगा। ये सुनकर श्यामा उदास हो जाती है। तभी पुष्पा अपने बैग से एक काले रंग की फ्रॉक निकालकर गौरी को देती है। वाह, ये फ्रॉक तो बहुत अच्छी है, मुझ पर बहुत प्यारी लगेगी। तभी तो लाई हूँ मेरी बच्ची, तेरे गोरे रंग पे ये काली फ्रॉक बहुत सुंदर लगेगी। और आप मेरे लिए क्या लाए हो नानी? अरे तेरे लिए ये साबुन लाई हूँ, सुना है इसे लगाने से रंग गोरा होता है। 2-3 बार घिस घिस के लगा, शायद गोरी हो जाए। श्यामा बेचारी करे भी तो क्या करे, वो बस ये प्रार्थना करती कि एक दिन भगवान सब ठीक कर देगा। गौरी खुद श्यामा को मारती और इल्जाम श्यामा पर ही डाल देती। मोहित गौरी की बात पर यकीन कर श्यामा को मारा पीटा करता और उल्टा सुनाया करता। और एक दिन जब गौरी, श्यामा, मोहित और पलक कहीं जा रहे थे तो उन चारों की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। श्यामा और गौरी को चोट नहीं लगी थी और श्यामा ने कहा, गौरी मदद करो, हमें माँ पापा को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना होगा। ना बाबा ना, मुझे खून से डर लगता है, मेरे हाथ मैले हो जाएंगे, तू ही कुछ कर। श्यामा अपने कपड़ों से उन दोनों का खून साफ करती है और लोगों की मदद से दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाती है और डॉक्टर उनको घर पर कुछ दिन का बेड रेस्ट बोलते हैं। मोहित और पलक सोए थे और श्यामा गौरी उनके पास बैठी थी। पापा, माँ, आप दोनों जल्द ही ठीक हो जाओगे, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। श्यामा प्रार्थना कर रही थी और गौरी मोहित के मोबाइल को देखकर उसमें गेम खेलने लगती है। गौरी बेटा, ओ गौरी बेटा, एक गिलास पानी तो पिला दे, मेरा गला सूख रहा है। पापा, मैं गेम खेल रही हूँ, मैं इसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। मोहित को बहुत बुरा लगता है कि गौरी को इतना प्यार करने के बाद भी उसने मोहित को एक गिलास पानी तक नहीं दिया। पापा, आप रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। श्यामा मोहित को पानी पिला देती है और दवा देकर सुलाने के बाद उसका सर दबाने लगती है। तभी पुष्पा वहाँ रुई और एंटीसेप्टिक लेकर आती है और गौरी से कहती है, गौरी बेटी, अपनी माँ और पापा के घाव को इससे साफ कर दे। ना बाबा ना, मुझे डर लगता है, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। श्यामा खुद ही दोनों के घाव को साफ करती है और दोनों की खूब सेवा करती है। अगली सुबह गौरी मोहित के पास आती है और कहती है, पापा देखो ना, नानी ने खिचड़ी बनाई है, मैं खिचड़ी नहीं खा सकती। पापा, जो मिल रहा है वो अभी खा ले, मैं ठीक होने पर तेरे लिए जो तू मांगेगी वो लेकर आऊंगा। नहीं पापा, मुझे बर्गर और पिज्जा ही खाना है, वो भी अभी का अभी। आखिर गौरी अपनी जिद पूरी करवा के ही मानती है और मोहित से पैसे लेकर चली जाती है। और तू मेरे सर पर क्यों खड़ी है? तुझे भी पैसे दे दूं, बाहर से कुछ लाकर खा ले। नहीं पापा, आप दोनों ठीक हो जाओ, मैं खिचड़ी खाकर पेट भर लूंगी। जहाँ एक तरफ गौरी मोहित और पलक के पास तक नहीं आती, वहीं श्यामा अपने माता पिता को खुद से एक पल दूर नहीं होने देती और उनकी सेवा करती। कुछ दिनों बाद दोनों ठीक हो जाते हैं और मोहित श्यामा को गले से लगाकर कहता है, मेरी बच्ची मुझे माफ कर दे, मैंने हमेशा तेरी काली सूरत देखी, तेरी सीरत नहीं। ये सब सुनकर गौरी कहती है, मुझे भी माफ कर दो श्यामा, मैंने हमेशा खुद की खूबसूरती का घमंड किया और तुझे बहुत सताया। हाँ मेरी बच्ची, मैं हमेशा तुझे बुरा भला सुनाती रही, लेकिन तूने अपनी माँ बाप की कितनी सेवा की। तुझ जैसी बेटी नसीबों से मिलती है। इंसान का दिल देखना चाहिए, उसका रंग नहीं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।